इमेजिन करिए, एक सुबह आप उठते हैं और जैसे ही टैप ऑन करें उसमें पानी की एक बूंद भी ना आए। आपकी डेली लाइफ, आपकी चाय, आपका शार सब रुक जाए। ये सिर्फ कोई इमेजिनेशन नहीं है। तेहरान के लोग इस एवरीडे फियर के साथ जी रहे हैं और ये सिचुएशन किसी भी मॉडर्न सिटी को हिट कर सकती है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक पूरा देश अपनी राजधानी शिफ्ट करने पर मजबूर हो जाए? स्कूल्स, ऑफिसेज, पार्लियामेंट और लाखों घर, सब कुछ एक नए शहर में ले जाना पड़े। ईरान इस पॉसिबिलिटी का सामना कर रहा है और ये बात सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन चुकी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। तेहरान को अब डे जीरो सिटी बोला जा रहा है। डे जीरो का मतलब वो दिन जब म्युनिसिपल वाटर टैप्स बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, पानी टैंकर्स और राशनिंग से लोग सर्वाइव करेंगे। केप टाउन, चेन्नई और बहुत सारी सिटीज ने भी ये डे फेस किया है। अब तेहरान लाइन में खड़ा है। ईरान पिछले 6 सालों से एक के बाद एक ड्राउट से फाइट कर रहा है। बारिश कम हो रही है, विंटर्स में स्नो पैक नहीं बन रहा है और समर टेम्परेचर्स 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर रहे हैं। क्लाइमेट सिस्टम फेल होने लगा है। सैटेलाइट इमेजेस ने दिखाया कि तेहरान को पानी देने वाले डैम्स ऑलमोस्ट डेड स्टोरेज लेवल तक आ गए हैं। रिवर्स इतनी ड्राई हो चुकी हैं कि उनकी नेचुरल रिचार्ज साइकिल टूट चुकी है। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि विजिबल क्राइसिस से ज्यादा हिडन क्राइसिस डेंजरस है। एक वक्त था जब तेहरान की पॉपुलेशन मैनेजेबल थी, लेकिन रैपिड अर्बन ग्रोथ ने पानी की डिमांड को 3 टाइम्स बढ़ाया है। 350 मिलियन क्यूबिक मीटर्स से जंप करके 1.2 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पर ईयर हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर इस लोड को हैंडल ही नहीं कर पा रहा है। ईरान की वाटर पाइप्स पुरानी, रस्टी और बैडली मेंटेन्ड है। वाटर थेफ्ट कॉमन है, इलीगल कनेक्शंस वाइड स्प्रेड है। गवर्नमेंट एडमिट करती है 1/3 पानी कंज्यूमर्स तक पहुंचता ही नहीं है। पूरे नेशनल सप्लाई चेन लीकी बकेट्स की तरह है। पानी ऑलमोस्ट फ्री होने की वजह से लोग उसकी वैल्यू ही नहीं समझ रहे हैं। जहां 130 लीटर्स पर पर्सन डे की लिमिट थी, वहां लोग 300 से 400 लीटर्स तक यूज कर रहे हैं। बिहेवियर चेंज के बिना कोई टेक्नोलॉजी या डैम मैटर नहीं करेगा। ये शॉकिंग लग सकता है। एग्रीकल्चर ईरान का 90% फ्रेश वाटर कंज्यूम करता है, लेकिन जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 12% है। यानी देश पानी खर्च ज्यादा करता है, इकोनॉमिक आउटपुट जो है वो कम मिलता है उससे। सस्टेनेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो। ग्राउंड वाटर एक साइलेंट सेविंग्स अकाउंट की तरह होता है, पर ईरान ने इस अकाउंट को इतना ओवरड्रॉ किया है कि अब बैलेंस नेगेटिव हो गया है। हर साल 1.7 बिलियन क्यूबिक मीटर्स परमानेंट लॉस। एक बार एक्विफायर डेड हो जाए वो कभी रिकवर नहीं होता। जब ग्राउंड वाटर निकलता रहता है और रिचार्ज नहीं होता तो जमीन धीरे धीरे धंसने लगती है। तेहरान 300 mm पर सेकेंड स्पीड से धंस रहा है। ये बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स सबको स्ट्रक्चरली अनसेफ बना रहा है। तेहरान के 5 मेजर डैम्स एक तरह से लाइफ सपोर्ट पर हैं। वाटर इंजीनियर्स कह रहे हैं अगर इमरजेंसी रेनफॉल नहीं हुई तो सप्लाई कभी भी कोलैप्स कर सकती है। ये पूरे रीजन का वर्स्ट केस सिनेरियो बन रहा है। अमीर कबीर डैम, जो तेहरान का बैकबोन सप्लाई रहता था, सिर्फ 2 हफ्ते का पानी लेफ्ट लेकर चल रहा है। अथॉरिटीज पैनिक मोड में हैं और लोग ऑलरेडी वाटर कट्स फील कर रहे हैं। मशहद, रिलीजियस और टूरिस्ट हब के डैम्स 3% से नीचे जा चुके हैं। ये सिर्फ तेहरान का क्राइसिस नहीं है, ये पूरे कंट्री को एक वार्निंग है। अब सवाल है ऐसा हुआ क्यों? देखिए, इमीडिएट रीजन रेनफॉल कम होना लगता है, लेकिन असली कल्प्रिट डेकेड्स ऑफ बैड प्लानिंग है। डैम्स को बिना इकोलॉजी सोच के बनाया गया। रिवर्स का नेचुरल फ्लो ब्लॉक किया गया। वेल्स इलीगली ड्रिल किए गए। आज नेचर का बैलेंस कंप्लीटली टूट चुका है। साइंटिस्ट ने तो ईरान की सिचुएशन को वाटर बैंक्रप्सी का नाम दिया है। यानी सिस्टम इतना ओवर एक्सट्रैक्टेड हो चुका है कि इवन नॉर्मल रेनफॉल भी इस डेफिसिट को फिल नहीं कर सकती। ईरान ने जितना विड्रॉ किया, नेचर उसका रीपेमेंट दे ही नहीं सकता। क्लाइमेट चेंज ने ड्राउट सीवियर बनाया, लेकिन मिसमैनेजमेंट ने सिस्टम को ऑलरेडी वीक कर दिया था। दोनों मिलकर एक डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन बन गए। पॉलिटिकल लीडर्स क्लाउड थेफ्ट, वेदर मैनिपुलेशन जैसे मिथ स्प्रेड करते रहे। रियलिटी ये है कि कोई देश इतनी बड़ी लैंडमास का वेदर मैनिपुलेट कर ही नहीं सकता। रियल एनिमी पॉलिसीज और गवर्नेंस फेलियर्स हैं। सैंक्शंस की वजह से ईरान को आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और इनएफिशिएंट प्रोडक्शन पे डिपेंड रहना पड़ा। पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज और बैड इरिगेशन सिस्टम्स यूज होने लगे। ये सब पानी की डिमांड और पॉल्यूशन दोनों बढ़ाते गए। पानी का प्रेशर रिड्यूस किया जा रहा है। नाइट टाइम सप्लाई बंद की जा रही है।
लोग पानी के टैंकर के लिए लंबी लाइनों में खड़े रह रहे हैं। ये 21st सेंचुरी का एक रियलिटी चेक है। एक और रीजन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर पॉपुलेशन और स्ट्रेस। तेहरान ओवर पॉपुलेटेड और ओवर स्ट्रेस्ड है। जॉब अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन और गवर्नेंस सब यहीं सेंटर्ड होने की वजह से प्रेशर अननेचुरल लेवल तक पहुंच गया। गवर्नमेंट ओपनली डिस्कस कर रही है कि अगर बारिश नहीं हुई तो इमरजेंसी इवैक्यूएशन करना पड़ेगा, लेकिन ये भी एक शॉर्ट टर्म सर्वाइवल स्टेप होगा। कैपिटल को मकरन कोस्ट शिफ्ट करने का आइडिया काफी अट्रैक्टिव लगता है। सी नियर बाय होगा, डिसैलिनेशन पॉसिबल होगा, पर रियलिटी काफी कॉम्प्लेक्स है। मकरन सियाज्मिक हॉटस्पॉट है, सुनामी रिस्क यहाँ पर बहुत ज्यादा है। एक कैपिटल जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव हार्ट हो, उसको हाई रिस्क जोन में रखना सुसाइडल होगा। और रिलोकेशन में एक और बड़ी चुनौती है बजट। कैपिटल शिफ्ट करने का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो लगभग 9 लाख करोड़ रुपए है। ईरान की करंट इकोनॉमिक रियलिटी इस प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बनाती है। अगर ऐसा होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट सब कुछ रीबिल्ड करना पड़ेगा। साइंटिस्ट का कहना है कि वाटर डिमांड को शिफ्ट करना कोई सल्यूशन नहीं है। ईरान इस वक्त नेशनल क्राइसिस के स्केल पर है। अगर डिमांड को एक रीजन से दूसरे रीजन में शिफ्ट किया जाता है तो इसका मतलब सल्यूशन नहीं बल्कि प्रॉब्लम का रीअरेंजमेंट होगा। ईरान के 24 प्रोविंसेस ड्रॉट से इंपैक्टेड हैं। ये लोकलाइज्ड नहीं, सिस्टमैटिक कोलैप्स है। हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस वाटर टैंकर्स पर डिपेंडेंट हैं। लोगों को फोर्स्ड माइग्रेशन करना पड़ रहा है। जॉब, स्कूल्स, हेल्थ केयर सब कुछ छोड़कर जाना पड़ रहा है। जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो एक साइंटिफिक प्रोसेस का नाम भी बहुत बार आता है, वो है क्लाउड सीडिंग। तो क्या क्लाउड सीडिंग इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकती है? देखिए दोस्तों, क्लाउड सीडिंग एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट है। टेक्निकली ये सिर्फ 5 से 10% रेनफॉल इन्हांस कर सकती है, वो भी परफेक्ट क्लाउड कंडीशंस पर। लेकिन जो इसकी ड्राउट ब्रेक करने की जो कैपेबिलिटी है वो जीरो है। पॉलिटिशियंस क्विक फिक्सेस चाहते हैं, डैम बनाओ, क्लाउड सीड करो, पाइपलाइन शिफ्ट करो, पर साइंस कह रहा ये कॉस्मेटिक फिक्सेस है। रियल सोल्यूशन वाटर कंजम्पशन और गवर्नेंस रिफॉर्म है। शॉर्ट टर्म में सिर्फ 2 चीजें हेल्प कर सकती हैं, रेनफॉल और कंजम्पशन कंट्रोल। रेनफॉल नेचर का बोनस होगा, लेकिन कंजम्पशन वो ह्यूमंस कंट्रोल कर सकते हैं। ईरान को अपनी इकोनॉमी को एग्रीकल्चर डिपेंडेंस से शिफ्ट करना होगा, नहीं तो पानी का प्रेशर कभी रिड्यूस नहीं होगा। ईरान की पाइपलाइन सदियों पुरानी है, इनको रिप्लेस करने से ही 30% वाटर सेव हो सकता है। ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है। वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग इजराइल जैसे देशों में सक्सेसफुल मॉडल है। ईरान को भी ट्रीटेड वेस्ट वाटर को एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए रीयूज करना होगा। डैम्स को डेवलपमेंट का सलूशन समझकर बनाया गया था। अब ये समझना होगा कि डैम्स इकोलॉजी तोड़ते हैं और लॉन्ग टर्म डैमेज करते हैं। वाटर स्कैर्सिटी से प्रोटेस्ट, राइट्स और सिविल टेंशंस बढ़ सकती हैं। ईरान में पहले भी ड्राई रिवरबेड्स पर प्रोटेस्ट हो चुके हैं। वाटर क्राइसिस सिस्टम को वीक जरूर करता है, बट ऑटोमेटिक रिजीम कोलैप्स नहीं होता। हर देश का सोशल फैब्रिक अलग होता है। और एक और बात पता है, इन सब चीज़ों में आम आदमी सबसे ज़्यादा परेशान होता है। फिर चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर इश्यूज हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, हाइजीन कॉम्प्रोमाइज हो या डेली स्ट्रगल, आम नागरिक को हर चीज़ का एक साथ सामना करना पड़ता है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं तेहरान का डे जीरो क्लॉक ऑलरेडी टिकलिंग है। आने वाले कुछ महीने क्रिटिकल होंगे। इंडिया में बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली जैसी सिटीज वाटर स्ट्रेस थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रही हैं। तेहरान की कहानी एक वार्निंग है जो इंडिया को भी डायरेक्टली अफेक्ट करती है। अर्बन ग्रोथ विदाउट प्लानिंग एक टाइम बॉम्ब होता है। सिटीज को सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, एक्विफर रिचार्ज और रिसाइकलिंग अडॉप्ट करना होगा। आप घर पर सिंपल स्टेप्स लिख सकते हैं। लीक फिक्स करो, शावर्स शॉर्ट रखो, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाओ और अननेसेसरी वेस्टेज अवॉइड करो। गवर्नमेंट्स को समझना होगा कि सस्टेनेबिलिटी लग्जरी नहीं है, ये गवर्नेंस का कोर एलिमेंट है। वाटर प्लानिंग विदाउट इकोलॉजिकल थिंकिंग फेलियर गारंटी करता है। तेहरान का क्राइसिस एक रिमाइंडर है, नेचर को अंडर एस्टिमेट करना खतरनाक होता है। ये स्लो क्राइसिस नहीं, फास्ट अप्रोचिंग कोलैप्स है। अब सवाल है कि क्या ईरान सच में रिकवर कर सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब नेशन शॉर्ट टर्म बैंडेड सॉल्यूशंस छोड़कर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करे। वाटर एफिशिएंट फार्मिंग, अर्बन प्लानिंग और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एसेंशियल है। आज प्लैनेट का फ्रेश वाटर 2.5% है और हर रीजन उस पर प्रेशर डाल रहा है। वाटर वॉर्स, माइग्रेशंस और क्राइसिस फ्यूचर का पार्ट बन सकते हैं। अगर दुनिया ने करंट वाटर यूज प्लान कंटिन्यू रखा, बिलियंस को माइग्रेशन फेस करना पड़ेगा। सिटीज अनलिवेबल हो जाएंगी।
तेहरान एक केस स्टडी है जो दिखा रहा है कि मॉडर्न डेवलपमेंट भी अगर नेचुरल लिमिट्स क्रॉस करे तो कोलैप्स इनएविटेबल हो जाता है। आपका शहर सेफ नहीं है जब तक आपका वाटर सिस्टम सस्टेनेबल नहीं होगा। ईरान की कहानी एक मिरर है जिसमें हम अपना फ्यूचर देख सकते हैं। अगर कल आपके शहर का पानी हाफ हो जाए, आप कैसे अडॉप्ट करोगे? क्या हम अपने रिसोर्सेस को इतना लाइटली ले सकते हैं? ये सवाल हम सबको सोचना पड़ेगा। तेहरान का क्राइसिस एंड नहीं बल्कि बिगिनिंग है। एक ग्लोबल वार्निंग। पानी के बिना डेवलपमेंट, इकोनॉमी, स्टेबिलिटी सब कोलैप्स हो जाता है। रियल चेंज सिर्फ तब पॉसिबल है जब नेशंस गवर्नेंस, पीपल बिहेवियर और साइंटिफिक प्लानिंग को सीरियसली लेंगे। तो दोस्तों, आपके हिसाब से वाटर सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।